बहुत दिनों पहले की बात है। पास के एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वो पास के गांव में जाकर टोपी बेचता था। एक बार की बात है, पास के गांव में कुछ दिन बेचने के बाद टोपी बेचने वाला अपने गांव वापस जा रहा था। वह अपने साथ बहुत सारी टोपियां ले जा रहा था। खड़े रहने और कम सोने से वजह से वह काफी थक गया था। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं। उसे सोने के लिए एक बड़ा पेड़ मिला। उसने उस पेड़ को देखकर सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। मन ही मन उसने सोचा, ओह, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा और गांव पहुंचने के लिए तेजी से चलूंगा। जल्द ही टोपी बेचने वाला गहरी नींद में सो गया। घंटों इस तरह से सोने के बाद वह चौंक कर उठा। वह उठा और देखा कि एक को छोड़कर उसकी सभी टोपियां गायब हैं। मेरी टोपी, मेरी टोपी, उन्हें कौन ले जा सकता था? वह जोर से चिल्लाया। तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी के चटकारे लेने की आवाज सुनाई दी। वे बंदर, वह रोया। उसे अब लगा कि वो शायद ही इन टोपियों को उन बंदरों से वापस ला पाए। अब वो मन ही मन उन टोपियों को वापस लाने की योजना बनाने लगा। जैसा कि उसने सोचा कि वह क्या कर सकता है, उसे एक विचार आया। उसने जमीन से टोपी उठाई और पहन ली। उसे देख रहे बंदरों ने भी टोपियां पहन लीं। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर पटक दी। उसकी इस हरकत को देखकर सब बंदरों ने भी अपने सर से टोपी हटा दी और टोपियां भी नीचे फेंक दीं। टोपी वाले ने झट से सारी टोपियां उठा लीं और तेजी से अपने गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। इससे आप विषम परिस्थिति से भी आसानी से बाहर आ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुरानी भूकंप प्रभावित गांव हुआ करता था, जहां की कोई भी इंसान नहीं रहा करते थे। वहीं इन मनुष्यों द्वारा परित्यक्त इस भूकंप प्रभावित गांव में चूहों की एक बस्ती रहती थी। गांव के पास ही एक सरोवर था, जिसका उपयोग हाथियों के झुंड द्वारा किया जाता था। हाथियों को झील तक जाने के लिए गांव पार करना पड़ता था। ये इन लोगों का दैनिक कार्य हुआ करता था। एक दिन की बात है, जब वो हाथी का झुंड वहां से गुजर रहा था, तब उन्होंने अनजाने में ढेर सारे चूहों को रौंद डाला। इस बात पर चूहों के बीच में खलबली मच गई। चूहों के नेता ने हाथियों से मुलाकात की और उनसे झील के लिए एक अलग रास्ता लेने का अनुरोध किया। साथ में उसने उनसे वादा भी किया कि उनकी जरूरत के समय उनका पक्ष वापस किया जाएगा। इस बात पर उस समय हाथी हंसे। उन्होंने आपस में बात करी कि इतने छोटे चूहे इन बड़े हाथियों की किसी भी तरह से मदद कैसे कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया और वे एक अलग रास्ता अपनाने पर सहमत हुए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब एक नई घटना सामने आई। कुछ ही समय बाद चूहों ने सुना कि शिकारियों ने हाथियों के झुंड को पकड़ लिया है और उन्हें जाल में बांध दिया गया है। ऐसा सुनते हैं वे तुरंत हाथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपने तीखे दांतों से जालों और रस्सियों को कुतर डाला। हाथियों के नेता ने बार बार चूहों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि किसी के आकार पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान से सभी को किसी न किसी कला से नवाजा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्तों की जब भी आवश्यकता हो उनकी मदद करें। उन्हें हमेशा आप पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। बहुत दिनों की बात है। एक बार एक जंगल में गौरैयों का झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उनकी नजर पास के एक अनाज से भरे खेत पर पड़ी। जल्द ही वो सभी गौरैयों ने खाने के लिए नीचे उड़ गए और फिर पेट भरकर भोजन किया। जैसे ही वो सभी उड़ने के लिए ऊपर उठे, उन्होंने महसूस किया कि यह एक जाल था। उनके पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। जब वे अपने आप को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर चला आ रहा था। गौरैयों के नेता ने कहा, रुको, संघर्ष मत करो,
बस मेरी बात सुनो, चलो एक साथ उड़ते हैं और मैं हमें अपने दोस्त चूहे के पास ले जाऊंगा। वो हमें इस जाल से जरूर आजाद करवा देगा। जैसे ही शिकारी चिल्लाया, गौरैयों ने एक साथ जाल को पकड़कर आकाश में उड़ गईं। वे जंगल की ओर उड़ गए, जहां एक छोटा चूहा रहता था। अब गौरैयों के नेता ने कहा, उस पेड़ के तरफ उड़ो, वहां पर मेरा एक नन्हा दोस्त रहता है। पेड़ के पास पहुंचकर सभी गौरैयों ने एक साथ पुकारा, छोटा चूहा, कृपया हमारी मदद करें। छोटा चूहा तुरंत जाल को चबाने लगा और जल्द ही सभी गौरैयों को मुक्त भी कर दिया। ऐसा करने पर गौरैयों के नेता ने अपने चूहे दोस्त को कहा, धन्यवाद प्रिय मित्र, तुमने आज हम सभी को बचाया, इसलिए मैं सभी गौरैयों के तरफ से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अन्य गौरैयों ने भी नन्हे चूहे को धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा कठिनाई का सामना करना चाहिए और आशा नहीं खोना चाहिए। याद रखें कि एकता में ही बल है। ये जातक कथाओं से बच्चों के लिए नैतिक कहानियों में से एक है, जो लालच की बात करती है। बहुत दिनों की बात है, एक झील में एक हंस रहता था, जो कि काफी खास था। उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। वहीं झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वे गरीब ही रहे। एक दिन हंस ने सोचा, शायद मैं हर दिन एक सुनहरा बुढ़िया और उसकी बेटियां सोने का पंख बेचने के लिए बाजार गई थीं। उस दिन वे हाथ में पर्याप्त धन लेकर खुश होकर वापस आए। हंस दिन ब दिन बुढ़िया और उसकी बेटियों की मदद करता रहता। बेटियां चिड़िया के साथ खेलना पसंद करती थीं और बरसात और ठंड के दिनों में उसकी देखभाल करती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत और लालची होती गई। एक पंख उसकी मदद कैसे कर सकता है? जब कल तक हंस आ जाए तो हमें उसके सारे पंख तोड़ देने चाहिए, उसने अपनी बेटियों को बताया। ऐसी बात सुनने पर उन्होंने इसमें उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अगले दिन बुढ़िया ने हंस के आने का इंतजार किया। जैसे ही पक्षी आया, उसने अपने अगले हिस्से को पकड़ लिया और अपने पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, पंख सफेद हो गए। बुढ़िया रो पड़ी और हंस को जाने दिया। इस पर हंस ने कहा कि तुम लालची हो गए हो। जब तुमने मेरी इच्छा के बिना मेरे सुनहरे पंख तोड़ दिए तो वे सफेद हो गए। इतना कहकर हंस गुस्से में वहां से उड़ गया, फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ से बहुत हानि होती है। दूसरों से चोरी न करना या स्वार्थ के लिए दूसरों की कामना न करना अच्छा है। कर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। दूध वाली और उसके सपने एक बहुत ही अनोखी कहानी है, जिसमें कि बच्चों को दिवास्वप्न न देखने की सीख मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक दूध वाली रहती थी। वो अपने गायों की दूध को बेचकर पैसे कमाती थी, जिससे कि उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, उसने अपनी गाय को दूध पिलाया और एक छड़ी पर लाए हुए दूध की 2 बाल्टी लेकर बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाजार जा रही थी, वह दिवास्वप्न देखने लगी कि दूध के लिए उसे जो पैसा मिला है, उसका वह क्या करेगी। उसने मन ही मन कई चीजें सोचने लगी। उसने मुर्गी खरीदने और उसके अंडे बेचने की सोची। फिर उस पैसे से वो एक केक, स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी, एक फैंसी ड्रेस और यहां तक कि एक नया घर खरीदने का सपना देखने लगी। इस प्रकार से वो कम समय से अमीर बनने की योजना बनाई। अपने उत्साह में वह अपने साथ ले जा रहे दोनों बाल्टी के बारे में भूल गई और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि दूध नीचे गिर रहा है, और जब उसने अपनी बाल्टी की जांच की तो वे खाली थे। ये देखकर वो रोने लगी और उसे उसके भूल का पछतावा होने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल सफलता ही नहीं,
सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूं। खरगोश बोला, हां, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है, तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ, कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे, ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था, कुछ पैसों के लिए। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों से भेंट किया। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुद्दी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया।
उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहां पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी मां की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।